ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता है, कोई तनाव है, कोई बोझ है, तो होने दो, परमेश्वर को सारी चीज़ों को डाल दे, क्योंकि वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। वाकई ऐसा कैसे हो सकता है? वाकई जब चिंताएं आए तो हम परमेश्वर की आराधना करें, जब चिंताएं आए तो परमेश्वर की हम महिमा करें, जब चिंताएं आए, जब कुछ भी सताव हो, कुछ भी आपको निराशा आए, तो परमेश्वर की महिमा करें। और वाकई जब हम महिमा करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, तो अपने तालियों को बजा के करें, उन गीतों को गाएं। अगर गीत नहीं आ रहे तो गुनगुनाएं उन गीतों को, और परमेश्वर की महिमा करें दिल और आत्मा से। और जब हम वाकई सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो जो भी आपकी चिंता है, जो भी बंधन है, वो टूटेंगे, आपके जीवन में शांति आएगी। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें पूरे आत्मा और सच्चाई से। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अर्चना है। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, उनका नाम माधुरी है। वो भी मेरे साथ में ही अनुदेशक हैं। वो दूसरी जगह पर हैं, पर हम दोनों ही मतलब हम लोग की आपस में बातें होती रहती हैं। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इस बीच में उनको जब कीमो चढ़ रहा था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट और बीपी वगैरह उनका प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा सा उन्हें। तो उन्होंने मुझसे बताया, तो मैंने कहा मैं आपके लिए प्रेयर करवाऊँगी। उन्होंने कहा जी ज़रूर कराइएगा। तो जब मैंने सिस्टर रूमा से उनके लिए प्रेयर करवाई, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगले दिन मैंने 2 दिन बाद उनको फ़ोन किया, उनसे बात की मैसेज के थ्रू। तो उन्होंने बताया कि हाँ अब थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालांकि कैंसर में इलाज बहुत ज़रूरी है, पर मेरा मानना भी है कि परमेश्वर जिस तरीके से डॉक्टर इलाज करते हैं, अब सबसे बड़ा हमारा डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें हर एक बीमारी से चंगाई देता है। उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने सिस्टर रूमा से उनके लिए प्रेयर करवाई, और जब उन्होंने प्रेयर की, उसके बाद से उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर मैंने जब उनको प्रार्थना करवाई उनके लिए, जब उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद दूंगी, और सिस्टर रूमा का भी, कि उन्होंने उनके लिए प्रेयर किया और वो अब अच्छा महसूस कर रही हैं। और आगे भी मैं उनके लिए प्रेयर करवाती रहूँगी, और सिस्टर से रिक्वेस्ट उनके लिए प्रेयर करते रहें। और बाकी सारे लोग भी प्लीज़ सब उनके लिए प्रेयर करिएगा, वो जल्दी से रिकवरी करें, इस बीमारी से जल्दी बाहर आएँ। उनकी छोटी बेटी है 6 साल की, तो परमेश्वर उन्हें जल्दी हील करे और बहुत सारी उन्हें आशीष दे। परमेश्वर आप सबको इस गवाही से बहुत बहुत आशीष दे, और परमेश्वर हम सबको इसी तरीके से हर एक परेशानियों से बचा के रखे। परमेश्वर आप सबको इस गवाही से आशीष दे। ओके, थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारी भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की,
कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सच में परमेश्वर कितना महान है, कितना ही महान हमारा परमेश्वर है। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thy loving kindness is better than life, Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. होता शादमान उसमें मैं, जब से प्यारा यीशु मिला, दिल से करता हूँ मैं शुक्रिया, पापी को मुंजी मिला। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जब हम इकट्ठे होते हैं कि आपकी आराधना और स्तुति कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सभी को ब्लेस करे पिता, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को इस आराधना से जो भी वचन बांटा जाता है उसके द्वारा आशीष मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। जो आशीष आपकी तरफ से हमारे लिए हो वो हमें मिलने वाली हो सके, हम उस आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। होने दीजिएगा पिता, जो भी वचन आज बांटा जाता है उसके द्वारा हमसे बातचीत करें, हमने जो भी आप अपनी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, जो भी एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं, वो हमें मिलने वाली हो सके उस वचन के द्वारा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस पूरे के पूरे पवित्र समय कि को आपने अपनी प्रेजेंस से ग्रेस किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि वचन जो भी बटे वो आपके द्वारा आने वाला हो सके। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे और सुनते हैं कि आज वो हमसे क्या बात करना चाहता है। हम सब अपनी बाइबल में निकाल लें यूहन्ना उसका 14 और उसकी 13 और 14वीं आयत, और उसके बाद हम देखेंगे यूहन्ना 15 और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता को महिमा हो।
यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आइए अब हम 15वां अध्याय में पढ़ते हैं, उसकी 7वीं और 8वीं आयत, जो कुछ इस प्रकार से कहती है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे एक बात है जो वो बहुत खूबसूरती से बार बार कहना चाह रहा है, और वो ये है कि मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करूँगा जो तुम मेरे नाम से मांगो। एक बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो है उसके नाम से मांगना। आखिर क्या है उस नाम में ऐसा जो हमें मांगने की ज़रूरत है उस नाम के थ्रू? अगर आज आप मुझसे कुछ कहें कि मुझे एक बहुत बड़ा एस्टेट चाहिए, या मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, या ये चाहिए या वो चाहिए, मेरे अंदर शायद वो क्षमता नहीं होगी कि मैं आपको कुछ दे सकूं, या किसी और के अंदर वो क्षमता नहीं होगी। लेकिन जब हम उस परमेश्वर के बेटे के नाम से मांगते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं, तो हर वो चीज़ जो इम्पॉसिबल होती है वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। हर वो चीज़ जिसको देख के हमें लगता है ये तो असंभव है, ये सबसे कठिन है, आखिर ये कैसे हो सकता है, उस चीज़ को सरल हमारा यीशु मसीह बना देता है। उस नाम में वो सामर्थ्य है। जो लोग 50 साल से अशांति भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको सिर्फ उस एक नाम से 1 सेकंड में शांति मिल जाती है। जिन लोगों के काम बंद गए हैं वो काम खुल जाते हैं, वो काम तरक्की करने लगते हैं। जिन लोगों की आशाएं टूट चुकी है, निराश हो चुके हैं, पूरे जीवन से हार चुके हैं, जिनको लगता है कि अब हमें सिर्फ अपने आप को ख़त्म कर देना ही काफ़ी है, लेकिन जब वो नाम उनके कानों में पड़ता है, उनके जीवन में एक नई उम्मीद जागती है, एक नई चंगाई आती है, एक नई आशा आती है। और आज हमें जानना है उस नाम में कितनी सामर्थ है। और परमेश्वर जब ये सब कह रहा है तो एक बहुत खूबसूरत सी बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम इस बात के थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो हमें ये पता चलता है परमेश्वर हमसे साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहता है कि तुम मांगो क्योंकि मैं सुन रहा हूँ। और आज हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है दैट ही इज़ लिसनिंग टू अस नो मैटर व्हाट। हम चाहे उससे कुछ भी कहें, वो हमारी बात पे ध्यान देता है। अगर आज आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपको पता चल जाए कि वो इंसान आपकी बात ध्यान से नहीं सुनता, तो हम 2 बार पूछते हैं, हेलो हेलो, सुन रहे हो, आर यू देयर? हम ऐसे पूछते हैं क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम अपनी बात रखें तो सामने वाला हमारी बात सुने। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं सुन रहा हूँ, तुम मांगो तो मेरे नाम से। और क्यों उसके नाम से मांगे? क्योंकि जब हम उसके नाम से कुछ मांगते तो हम उस चीज़ को सील कर देते हैं एक ऐसे पावर से जिसको शैतान पेनिट्रेट नहीं कर सकता, जिसको शैतान तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर हम कोई भी प्रार्थना करें और उसमें यीशु मसीह का नाम ना लें, तो वो शायद कुछ शब्द होंगे, शायद कुछ प्यारे शब्द हो, कुछ दर्द भरे शब्द हो, या सिर्फ शब्द हों, उसमें वो सामर्थ नहीं। लेकिन जब हम यीशु के नाम से खड़े होते हैं, बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, पर उसमें यीशु मसीह के नाम को इन्वॉल्व करते हैं, वो एक सील हो जाता है, एक ऐसे लॉक में आ जाता है वह प्रार्थना कि शैतान ना उसे चुरा सकता है, ना उसे बर्बाद कर सकता है, ना ख़त्म कर सकता है। आज जब हम उस नाम में शक्ति बहुत है, लेकिन जब हम उस शक्ति को पहचानते नहीं हैं तो हम सोचते हैं हमारे काम क्यों नहीं हो रहे। लेकिन जब हम उस शक्ति को पहचान जाएं, जो हम समझ जाएं कि इस नाम में वो सामर्थ्य है जो किसी और चीज़ में सामर्थ्य नहीं है, चाहे आप बड़ी से बड़ी पावर के पास चले जाएं, बड़े से बड़े जादूगर के पास चले जाएं, वो तक कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ये नाम कर सकता है उसकी पावर कुछ नेक्स्ट लेवल है, हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है। बाइबल बताती है कि हम सोच भी नहीं सकते परमेश्वर ने क्या क्या कुछ नहीं हमारे लिए किया है। और आइए हम सब इस नाम की पावर को समझेंगे, जो बात है इस नाम में। और जब हम इस नाम से कोई भी चीज़ मांगते हैं, हम उसे सबसे पहली चीज़ हम उसे सील कर लेते हैं ताकि शैतान उसे तोड़ ना सके। दूसरी चीज़, उस नाम में इतनी सामर्थ्य है कि शैतान डर जाता है। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़, उस नाम में शांति है, उस नाम में तसल्ली है। और जब हम कुछ यीशु के नाम से मांगते हैं, भले ही हमें परिस्थितियाँ सब विपरीत दिख रही हों, हमें लग रहा हो सब हमारे ऑपोजिट है, नथिंग्स वर्किंग आउट फॉर अस और इन आवर फेवर, लेकिन फिर भी जब हम इस नाम में प्रार्थना करते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आता है मन में कि हाँ अब परमेश्वर करेगा। और जब वो कॉन्फिडेंस आता है यानी कि हमने सच में परमेश्वर पे अपना भरोसा रखा है। और आप खुद महसूस करिए, जब आप परमेश्वर की संगति से दूर हों तो शायद आपको वो अशांति महसूस हो, कुछ खालीपन हो।
लेकिन जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, उसकी उपस्थिति में होते हैं, उसके साथ चलते हैं, कुछ ना होते हुए भी हमें लगता है हमारे पास सब कुछ है। परमेश्वर हमसे कहता है कल की चिंता मत करो, आज का सोचो। हमें अपने आज पे फोकस करना। और आज पे हम कैसे फोकस करें? जब हम हर रोज हर सुबह उठ के परमेश्वर के नाम से शुरुआत करें और उसके नाम से ही खत्म करें, तब हम आज पे फोकस करें बिना कल की चिंता के। और आप देखेंगे जब हम अपना आज को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो हमारा कल वो अपने आप खूबसूरत बना देता है। जब 15वें अध्याय में ये लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। परमेश्वर ये क्यों कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में? वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा रिलेशनशिप उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैंने हाल ही में एक बात कही थी, वो ये थी कि वो तो हमें हर बार सुन रहा है, पर क्या हम उसे सुन रहे हैं? हम उसे कैसे सुन सकते हैं? ऐसा नहीं कि आप किसी दिन उठ के बैठे और वो आपके सामने बैठा रहेगा, क्योंकि वो चीज़ पाने के लिए हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाना होगा। लेकिन अक्सर हम इतने ब्लाइंडेड हो जाते हैं, शैतान हमें इतना अंधा कर देता है कि हम परमेश्वर की ना आवाज़ सुन पाते हैं, ना उसे देख पाते हैं, ना उसके कार्यों को देख पाते हैं आसपास। लेकिन जब हम उस वचन को खोलते हैं, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम उसके वचन को हर रोज़ पढ़ें। जब समय मिले तब पढ़ें। अगर आप खाली बैठे हैं, बाइबल उठा के पढ़ें। आप अपने आप देखेंगे इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। फ़ोन बजने लगेगा, कोई घर पे आ जाएगा, कोई आपसे बात करने आ जाएगा। बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को लेके बैठते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम उसको सुनें। और हम सुनेंगे कैसे? सुनना परमेश्वर के वचन से है। तो जब हम उसमें बने रहेंगे, उसके वचनों में बने रहेंगे, और जब हम उसके वचन को थामे रहें, चाहे जैसी भी हालत क्यों ना हो, 2 शब्द जिनको हमें याद रखना, बट गॉड। भले ही हमारी सारी आसपास की चीज़ें खराब हो, बट गॉड इज़ देयर, बट गॉड इज़ वॉचिंग, बट गॉड इज़ लिसनिंग। और जब हम इस पे डटे रहते हैं, इस पे टिके रहते हैं, इसको थामे रहते हैं, तो कोई भी चीज़ हमें डिगा नहीं सकती, कोई भी चीज़ हमें हरा नहीं सकती। शायद चंद सेकंड के लिए आपको लगे कि हमारी हार हो गई, लेकिन यकीन मानिए वो आपकी हार नहीं है, वो बस एक पॉज है। क्योंकि हार ऐसे नहीं आती है। हार तब आती है जब यीशु हमारे साथ नहीं होता। पर जब यीशु हमारे साथ है तो हार हमारे आसपास भी नहीं हो सकती, दर्द हमारे आसपास नहीं हो सकता, तकलीफ हमारे आसपास नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु के नाम में जीत है, उसके नाम में शांति है, उसके नाम में चंगाई, उसके नाम में भरपूरी है, और हर चीज़ की आशीष उसी से है। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और हम खास तौर से पिता धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं परमेश्वर। आपने हमें हर चीज़ की परमेश्वर कभी कमी नहीं होने दी, बल्कि आप हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं पिता कि हमारी हर ज़रूरत, हर इच्छा आपके नाम से पिता पूरी हो सकती है। हमें सिर्फ आपके नाम से कुछ भी मांगने की ज़रूरत है और वो आप कर देते हैं। आपके नाम में वो सामर्थ्य है, आप में वो सामर्थ्य है। और हम आज प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हमारे सभी दर्शकों पे आपके लहू के बारे को लगाकर मांगते हैं पिता कि आपका अनुग्रह उन पे आए, आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी प्रोटेक्शन पिता उन सभी पे। और जितने भी बीमार इस वक्त हैं, जितने भी किसी रोग से गुजर रहे हैं, किसी दर्द से, इन्फेक्शन, मेंटल इलनेस से, हम प्रार्थना करते हैं पिता ये सारी कमजोरियां आपके नाम से कुचली जाएं, और अभी और इसी वक्त हमारे दर्शकों के बीच से परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाए। यीशु नाम में वो सामर्थ्य, और आप सभी अपनी आशीष को एक्सेप्ट करें और बोले आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना में मांगती हूँ परमेश्वर, यदि किसी को भी कोई भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, करियर के लिए परेशान है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपका वचन कहता है कल की चिंता मत करो, और आपने हम हर एक के लिए जो आप पे भरोसा रखते हैं, आपने एक उत्तम प्लान को बना रखा है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपको डिवाइन प्लान हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। मैं प्रार्थना में मांगती हूँ आने वाले पूरे हफ्ते के हमारी कलीसिया पे, हमारे इस यूट्यूब फैमिली पे आपके लहू को लगाते हैं, और हम सब अपने आप को कम्प्लीटली पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, और आपके नाम की इस पावर को क्लेम करते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Praise the Lord. Have a great week ahead. God bless you all.